हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। चलिए शुरू करने जा रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं अक्टूबर जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान के अक्टूबर का असाइनमेंट का प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। अ नंबर में है यौन संचारित संक्रमण से बचाव कैसे कर सकते हैं। उत्तर है यौन संचारित संक्रमण। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यौन संक्रमण क्या है। इसका सीधा सा उत्तर है कि असुरक्षित और अनुचित यौन क्रिया या अनुचित अप्राकृतिक यौन गतिविधियों द्वारा मानव शरीर पर जो यौन रोग उत्पन्न होती है उसे यौन संक्रमण कहते हैं। जब तक इस संक्रमण के फैलने का असली कारण हम नहीं जान पाएंगे तब तक इसके बचाव के तरीके को हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। आधुनिक भौतिकवादी चकाचौंध की मॉडर्न वेस्टर्न दुनिया में हमारा समाज और वातावरण प्रवेश कर रही है। अब फिल्मों में भी वेस्टर्न संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका सीधा असर हमारे समाज की युवा और किशोरावस्था पर बहुत प्रभाव पड़ रही है। कई लोग वेस्टर्न संस्कृति के अब गुलाम होने लगे हैं, जिसमें मनुष्य का मन भटक रही है और ऐसे समय में मनुष्य सुरक्षित तरीके से अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध स्थापित करता है, जिसका परिणाम बहुत भयानक गंभीर होती है। इसी वजह से एड्स बीमारी फैलती है। अतः मनुष्य को किसी पराय व्यक्ति, अनजान व्यक्ति या किसी संक्रमित व्यक्ति या किसी प्रोस्टिट्यूट से संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शारीरिक क्रिया करने से विषाणु एक दूसरे के शरीर में जाकर शरीर में एड्स बीमारी का भयावह रूप धारण करेगा, जो शरीर को खोखला कर देती है। दूसरी बात, किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ रक्त का दान या आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति से रक्त लेने पर अब वायरस फैलने की पूरी संभावना रहती है। इलाज के दौरान पहले से एक बार जो इंजेक्शन या औजार प्रयोग किया जा चुका है उसका दोबारा प्रयोग न करें। समलैंगिकता से हमें बचना चाहिए। एक से अधिक व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। हमेशा एक पति या एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए। विषम परिस्थिति में अन्य व्यक्तियों से शारीरिक संबंध की अनिवार्य स्थिति आ जाने पर हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, अन्यथा संक्रमण होने की खतरा बढ़ जाती है। यह स्थिति आने नहीं देना चाहिए, तभी जीवन में स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों ठीक रह पाएगी, क्योंकि अच्छा स्थिति के लिए, अच्छा जिंदगी के लिए अच्छा आचरण होना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यहाँ पर प्रश्न पहला कि समाज में जनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है। मानव समाज में जनन स्वास्थ्य अर्थात बेहतर जन्म संतति का योगदान और विकास समाज के लिए बहुत ही लाभदायक जानकारी है, क्योंकि अच्छे संतति के लिए, अच्छा जनरेशन के लिए हमारा जनन प्रणाली स्वस्थ होना जरूरी है। अच्छे जनन स्वास्थ्य के व्यक्ति अच्छा संतति उत्पन्न करता है। यदि माता पिता किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो आनुवंशिकता की दृष्टि से इसका प्रभाव उनके संतानों में भी जाता है। समाज में फैलते हुए विभिन्न यौन रोगों की रोकथाम के लिए अच्छे जनन स्वास्थ्य की जानकारी होना चाहिए। हमारा समाज इस विषय पर खुलकर अपनी विचार नहीं बोलता। हमारे स्कूलों में भी खुलकर यौन शिक्षा पर विचारों का आदान प्रदान नहीं होता। कभी कभी गलत जानकारी की वजह से या सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण या जानकारी के अभाव में किशोरावस्था में बालक या बालिका किसी गलत संगति में फंस जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो ऐसे बुराई या भ्रम या कुसंगति को ठीक करने के लिए हमारे समाज या स्कूल में यौन शिक्षा, यौन रोग पर बात होनी चाहिए और हर माता पिता कर्तव्य है कि वे अपने बेटा और बेटी दोनों को किशोरावस्था में प्रवेश करते ही यौन शिक्षा, यौन रोगों के विषय में बताना चाहिए। तभी हमारा मानव समाज में एक स्वस्थ जनन प्रणाली विकसित किया जा सकता है और किशोर किशोरियों को, युवाओं को उनके पैर फिसलने अर्थात कुसंगति या दुष्कर्म घटनाओं से सुरक्षित रखा जा सकता है। हमारे मानव समाज को उपरोक्त तथ्यों पर बेहतर तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षा देने की परम आवश्यकता है। प्रश्न दूसरा, कोई एक क्रोमोसोमीय विकार का कारण और उससे ग्रसित व्यक्ति के लक्षण लिखिए। उत्तर, दैहिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन द्वारा डाउन संलक्षण के अंतर्गत वाले व्यक्ति में गुणसूत्र तथा 2 सिंह गुणसूत्र या 46 की जगह 47 गुणसूत्र होते हैं। इसे एकाधिक सूत्रता 21 ट्राइसोमी भी कहते हैं। व्यक्ति 21वें जोड़े में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऐसे मानव में ललाट चौड़ा, गर्दन और चौड़ी हाथ, चपटी हथेली, पैर मोटे एवं भद्दे होते हैं। मुख खुला, नेत्र तिरछे, हाथ चपटे, जीभ मोटी तथा मस्तिष्क असामान्य होती है। इसे मंगोलिज्म या डाउन संलक्षण कहते हैं। ऐसे संलक्षण वाले मानव की जीवन अवधि 8 से 12 वर्ष होती है। ऐसे डाउन संलक्षण की खोज सर्वप्रथम लैंगडाउन ने किया था। प्रश्न तीसरा, समयुग्मजी और विषम युग्मजी में कोई 3 अंतर लिखिए। उत्तर, समयुग्मजी ऐसे जीव के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं और विषम युग्मजी की बात करें तो ऐसे जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान नहीं होते।
समयुग्मजी, इनसे जन्म के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। विषम युग्मजी में दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। समयुग्मजी में जब स्वपरागण या अन्य प्रजनन होता है तब संतति जनकों के लक्षण समलक्षणी या समजीवी प्रकार के होते हैं, और विषम युग्मजी में इनमें स्वपरागण होने पर संतति के प्रभाव व अप्रभावी दोनों विपर्यायी लक्षण संततियों में व्यक्त होती है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर लिखिए। इस लिंग संलग्न रोग का व्यापक अध्ययन हो चुका है। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त वाहिनियों के कटने पर रक्त स्राव स्थल पर काफी देर से थक्का बनता है, जबकि सामान्य व्यक्ति में 2 से 5 मिनट के अंदर ही थक्का बन जाती है। लेकिन हीमोफीलिया व्यक्ति में 30 मिनट से 24 घंटे तक का समय थक्का निर्माण में लग सकता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए एक छोटा सा घाव भी जानलेवा बन सकती है। रक्त में थर्मोप्लास्टिन की कमी के कारण होती है। पहली स्थिति में रोग को हीमोफीलिया ए प्रकार तथा दूसरा स्थिति में रोग को हीमोफीलिया बी प्रकार कहा जाता है। यह बीमारी लाइलाज होती है। इन रोग के जीन एक्स गुणसूत्र पर होते हैं। इस रोग की विसंगति का पैटर्न बिल्कुल रंग वर्णांधता की तरह होता है। प्रश्न 4 हीमोफोलिक पुरुष तथा वाहक स्त्री से उत्पन्न संतानों में 25% पुत्र हीमोफोलिक एवं 25% पुत्र सामान्य तथा 25% पुत्रियां हीमोफोलिक एवं 25% पुत्रियां वाहक होगी। सामान्य पुरुष तथा हीमोफोलिक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में सभी पुत्र हीमोफोलिक तथा सभी पुत्रियां वाहक होगी। हीमोफोलिक पुरुष तथा सामान्य स्त्री से उत्पन्न संतानों में सभी पुत्र सामान्य तथा सभी पुत्रियां वाहक होगी। सामान्य पुरुष तथा वाहक माताओं से उत्पन्न संतानों में 25% लड़के हीमोफोलिक तथा 25% सामान्य होते हैं। इसी प्रकार पुत्रियों में 25% सामान्य होती है। हीमोफीलिया जनन कोशिका में उत्परिवर्तन के कारण पैदा होता है तथा उत्परिवर्तन के फलस्वरूप ही समाप्त हो सकता है। एक बार यह उत्पन्न हो गई तो यह स्थिति तब तक चलती रहेगी जब तक सभी वाहक तथा हीमोफीलिक व्यक्तियों की मृत्यु न हो जाए। इस रोग को शाही रोग भी कहते हैं क्योंकि इस रोग की महारानी विक्टोरिया वाहक थी। प्रश्न 5वां, पुनेट वर्ग की सहायता से निम्नलिखित विवाहों के सभी संभावित जीनोटाइप और उनके संबंधित आवृत्ति ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला प्रश्न है इसमें +AABB क्रॉस AABB। देखिए इसके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमने पुनेट वर्ग बना दिया है। इसका रेशियो है 9:3:3:1 है। AB कॉलम करके हमने इसका बना दिया है। इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन है +AABB एंड क्रॉस AABB का भी पुनेट वर्ग हमने निर्माण कर दिया है। रेशियो है 1:1:1 आया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसी तरह से थैंक यू सो मच हमारे चैनल को देखने के लिए। इसी तरह से अन्य प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू so much.